कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है। एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही बोर कुंठित महसूस करता था। दरअसल मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 या हाउ टू बिकम अ मिलेनियर 202 जैसे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं यह सोचता रहता था कि मेंढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा, डैडी, हमें स्कूल में पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो भाई? मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल में बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेंढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे ये बता दें कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बनने में मेरी हेल्प कर पाएगा, तो मैं एक मेंढक क्या हजारों मेंढकों का डिसेक्शन कर सकता हूँ। अमीर डैडी जोर से हंसे। उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेंढक और पैसे के संबंध में पूछते हो तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं? मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं। वे वही दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे कितनी ही बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए ठीक है। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं तुम्हें अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं, परंतु मैं यह नहीं करना चाहता। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, या फिर मैं कब काम करूँ, या कब मैं छुट्टी मनाने जाऊँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक न पढ़ी हो, मैं बता दूँ कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने अपना बिजनेस ज़ीरो से ही शुरू किया था और उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने के आखिर में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के बदले में दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए मैंने स्कूल के बाद वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जवाब नहीं होंगे जिनकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे असली डैडी जो मुख्य अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए मैं जानता था कि स्कूली सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और यही वजह थी कि मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह है मेरा बिजनेस स्कूल, असली ज़िंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत मैं मात्र 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सका।
और मैं आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूँ। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो मैं आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता, जिसमें म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम हो रहा होता। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा सा था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बढ़िया सी नौकरी मिल सके और कुछ और भी मिल सके। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में न तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था और न ही इन्वेस्टर। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? एक दिन मेरे अमीर डैडी ने पूछा, तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? कुछ देर बाद सोच के मैंने जवाब दिया, हमें थॉमस एडिसन के लाइफ के बारे में पढ़ाया गया। वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। अमीर डैडी ने कहा, तो क्या तुम लोगों ने यह चर्चा की कि वे किस तरह से अमीर और प्रसिद्ध हुए? नहीं, मैंने जवाब दिया, हमने केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा की, जैसे कि बिजली का बल्ब। अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारे टीचर के विरोध में बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। अमीर डैडी के बाद थॉमस एडिसन उनके हीरो थे और उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी थी। तो फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता है? मैंने पूछा। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज़्यादा समय तक जल नहीं पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझा पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह बिजनेस लाभ हो सकता है। बिजनेस प्रॉफिट? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। दूसरे शब्दों में, दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह से पैसा कमाया जाए, और थॉमस एडिसन यह जानते थे। अमीर डैडी ने आगे कहा, तो उन्होंने बिजली के पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और वे यह भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया, और यह उनकी बिजनेस बुद्धि थी जिस वजह से उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी साबित हुए हैं। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी थे। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यह नहीं बताया? नहीं, मैंने जवाब दिया। काश उन्होंने बताया होता, तो मैं इस विषय में ज़्यादा रुचि लेता। इसके बजाय मैं उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहा कि थॉमस एडिसन असली ज़िंदगी के लिए किस तरह से प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे यह बताया होता कि वे किस तरह अमीर बने, तो मैंने और ज़्यादा दिलचस्पी ली होती और ज़्यादा मन लगाकर सुना होता। अमीर डैडी हंसे और उन्होंने मुझे आगे बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी थे और उन्होंने $1 बिलियन वाले कॉरपोरेशन की स्थापना भी की थी। अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स यह मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल में सफल हो सकें। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्दी ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने नवयुवकों की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। किशोरावस्था में ही वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए और 1 साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। तो इस तरह थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस करियर शुरू किया था? मैंने पूछा। अमीर ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो फिर टीचर ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता। इससे आगे और भी है। अमीर डैडी ने एडिसन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्होंने यह बताया कि एडिसन ट्रेन के अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए। उन्होंने यह सीखना शुरू कर दिया कि किस तरह मोर्स कोड को भेजा और समझा जाता है ताकि वे टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर सकें। जल्दी ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए और वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए इस शहर से उस शहर की यात्रा करते थे।
यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में जो सीखा, उसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने से उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसे मदद मिली? मैंने आश्चर्य से पूछा। इसका उनके अमीर बनने से क्या लेना देना है? ठीक है, मैं बताता हूँ, मुझे समझाने तो दो। देखो, थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वे बिजनेस मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतने ज़्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन पाए। स्कूल जाने के बजाय वे असली दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक बिजनेस योग्यताओं को हासिल कर रहे थे। तुमने मुझसे पूछा था कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं, है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया, और मैं थोड़ा शर्मिंदा था कि मैंने अमीर डैडी की बातों को बीच में टोका था। बिजली के बल्ब के संदर्भ में मैं उनके बिजनेस और टेलीग्राफ ऑपरेटर्स के अनुभवों की बदौलत वे मशहूर हुए। अमीर डैडी ने कहा, टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के नाते वे जानते थे कि टेलीग्राफ का आविष्कारक इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि यह एक बिजनेस सिस्टम था। लाइन, खंभों, प्रशिक्षित व्यक्तियों और रिले स्टेशनों का सिस्टम। युवा अवस्था में ही थॉमस एडिसन ने सिस्टम की शक्ति को समझ लिया था। मैं बीच में कूदा। आपका यह मतलब है कि चूंकि वे एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्होंने यह जान लिया कि सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि सिस्टम आविष्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण था? अमीर डैडी सहमति में सिर हिलाया। देखो, ज्यादातर लोग यह सीखने के लिए स्कूल जाते हैं कि सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए, इसलिए वे बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। ज्यादातर लोग केवल अपनी नौकरी के लाभ को ही देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही देखने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए वे पेड़ों को तो देख लेते हैं, परंतु जंगल को नहीं देख पाते। तो ज्यादातर लोग अपने सिस्टम का मालिक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करते हैं, मैंने कहा। सहमति में सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने कहा, वे सिर्फ आविष्कार या प्रोडक्ट देखते हैं, सिस्टम को नहीं देखते। ज्यादातर लोग यह नहीं देख पाते कि कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है। इसका थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब से क्या संबंध है, मैंने पूछा। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले स्टेशनों के समूह से शक्ति मिलती है। अमीर डैडी ने कहा, जिस चीज ने थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वह यह बात थी कि वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को देख रहे थे। और वे ये बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर के बिजनेस का अनुभव था, मैंने जोड़ा। अमीर डैडी ने फिर से सिर हिलाया। सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है। अगर तुम अमीर बनने के बारे में सचमुच सीखना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क में पाई जाने वाली शक्ति को जानना और समझना शुरू कर देना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम उपयोगी होता, मैंने कहा। अब यह विचार तुम्हारी समझ में आ रहा है, अमीर डैडी मुस्कुराए। तो अमीरों को जो चीज अमीर बनाती है वह यह है कि वे अपना सिस्टम यानी अपना नेटवर्क बनाते हैं और वे उसके स्वामी होते हैं। नेटवर्क के स्वामी होने के कारण वे अमीर बनते हैं। नेटवर्क, तो अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे यह सीखना पड़ेगा कि किस तरह बिजनेस नेटवर्क बनाया जाए, मैंने पूछा। हाँ, अब बात तुम्हारी समझ में आ रही है, अमीर डैडी ने कहा। अमीर बनने के और भी बहुत से तरीके हैं, परंतु बेहद अमीर लोगों ने हमेशा नेटवर्क बनाए हैं। यह देखो कि जॉन डी रॉकफेलर किस तरह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। उन्होंने तेल की सिर्फ ड्रिलिंग नहीं की। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंप्स, डिलीवरी ट्रक, जहाजों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बनाया। वे अपने नेटवर्क के द्वारा इतने अमीर और शक्तिशाली बन गए कि अमेरिकी सरकार ने मोनोपोली कहकर उन्हें अपना नेटवर्क तोड़ने के लिए विवश कर दिया। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जो अंततः AT&T के नाम से टेलीफोन नेटवर्क में बदल गया। AT&T आज टेलीफोन नेटवर्क में एक जाना माना नाम है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। और बाद में रेडियो नेटवर्क आए,
फिर टेलीविजन नेटवर्क आए। हर बार जब कोई नया आविष्कार आता है तो वही लोग अमीर बनते हैं जो उस नए आविष्कार के समर्थन का नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के स्वामी होते हैं। कई ऊंची आमदनी वाले स्टार और एथलीट सिर्फ इसीलिए अमीर हैं क्योंकि रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क उन्हें अमीर और प्रसिद्ध बनाते हैं। तो फिर हमारा स्कूल सिस्टम नेटवर्क बनाना क्यों नहीं सिखाता? स्कूल में हमें नेटवर्क बनाना क्यों नहीं बताया जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने कंधे उचकाए। वेल, आई डोंट नो। मैं सोचता हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी बड़े नेटवर्क के कर्मचारी के रूप में नौकरी करने में ही खुश रहते हैं। वह नेटवर्क जो अमीरों को और अधिक अमीर बनाता है, मैं अमीरों के लिए काम करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया। अपने बिजनेस जीवन की शुरुआत में मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि नेटवर्क बनने में समय लगता है। 5 साल तक मेरी कमाई अपने साथी लोगों से बहुत ही कम थी, लेकिन 10 साल बाद मैं अपने क्लास फेलो जो भी थे उन सभी से बहुत ज़्यादा अमीर था, उनसे भी ज़्यादा जो डॉक्टर और वकील बन गए थे। आज मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ कि जितना कमाने की कल्पना वे सपने में भी नहीं कर सकते। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया और मैनेज किया गया बिजनेस नेटवर्क हमेशा एक कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक धन कमा सकता है। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इतिहास ऐसे अमीर और प्रसिद्ध लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने नेटवर्क बनाए। जब ट्रेनों का आविष्कार हुआ तो कई लोग अमीर बने। यही हवाई जहाज़ों, पानी के जहाज़ों, कारों, वॉलमार्ट, द गैप, रेडियो शेक जैसे रिटेल स्टोर्स के साथ हुआ। आज की दुनिया में सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर की शक्ति कई व्यक्तियों को ढेर सारी दौलत कमाने की शक्ति प्रदान करती है, बशर्ते वे अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए मेहनत करें। आज हमारे बीच बिल गेट्स हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वे IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़कर अमीर बने। रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड स्टोर के नेटवर्क के कारण बीटल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क की शक्ति के द्वारा खेल जगत के सितारे करोड़ों डॉलर कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट करके। इंटरनेट ने जो दुनिया भर में नवीनतम नेटवर्क है, कई लोगों को मिलेनियर बना दिया है और कईयों को तो बिलियनियर भी बना दिया है। वेल, लिखने की मेरी योग्यता करोड़ों डॉलर इसलिए नहीं बनाया कि मैं एक बहुत महान लेखक हूँ, जी नहीं, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि मैं AOL वार्नर नेटवर्क का बिजनेस पार्टनर हूँ। हम richdad.com में टाइप वार्नर बुक्स और इंटरनेट पर AOL के साथ सहयोग करते हैं। ये महान कंपनियां हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। richdad.com दुनिया में दूसरी कंपनियों के साथ भी नेटवर्किंग कर रही है, जिनमें जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस और ताइवान और भारत सभी शामिल हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी काम की तलाश करते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी होगी कि एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। यह कहावत न सिर्फ पक्षियों के बारे में सही है, बल्कि यह अमीर लोगों, गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी बिल्कुल सही है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास के लोगों से नेटवर्क बनाते हैं। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो अमीर हैं या अमीर बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वे कहते थे कि कई लोग जिंदगी भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करते हैं जो उन्हें आर्थिक रूप से पीछे रोके रखते हैं। और दोस्तों, यह जो पुस्तक है आपको वही एक आइडिया देने वाली है जिससे कि आप अमीर लोगों के पास पहुंचेंगे, जिनसे आप अमीर बनने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं और जिन लोगों के लिए मैं अपना समय देता हूं, क्या वे मुझे अमीर बनाने के लिए समर्पित हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। या फिर उन लोगों की और मेरी कंपनी की दिलचस्पी मुझ में सिर्फ
मुझसे कड़ी मेहनत करवाने तक ही सीमित है क्या, पूछना चाहिए। बहरहाल 15 साल की उम्र तक मैं जान गया था कि अमीर बनने